संत आसाराम जी बापू जोधपुर की एम्स हॉस्पिटल के अंदर भर्ती है और उनके करोड़ों भक्त समाज सेवी संस्था और साधु संतों की तरफ से एक मांग उठ रही है कि संत आसाराम जी बापू को राहत मिलनी चाहिए, क्योंकि पिछले 8 सालों से संत आसाराम जी बापू जोधपुर की जेल में थे तो उनको एक भी दिन की राहत नहीं मिली। अभी कोरोना महामारी के अंदर उनको राहत मिलनी चाहिए। आज एक बिजनेसमैन है, उनसे बात करेंगे, पहले परिचय लेंगे। नमस्कार, मेरा नाम हेमंत पटेल है और मैं एक बिजनेसमैन हूँ। मेरा सूरत में यहाँ जरी का बिज़नेस है और मैं हमेशा से संत और महात्मा का आदर करता हूँ और मेरे जीवन भर मैं उनका आदर करता रहूँगा, क्योंकि आज हमारे भारत में संत है तो ही जीवन है। आज ये अंतरात्मा का जो जीवन की बात कर रहा हूँ मैं, या बाह्य जीवन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। तो आज अंदर का जीवन की मतलब आपका जो अंदर का जीवन की यात्रा है एक, तो अंदर के जीवन की यात्रा में जाने के लिए आध्यात्मिकता ज़रूरी है। तो वो जानने और आपको जो पहचानने के लिए अध्यात्म क्या है वो पहचानने के लिए संत महात्मा का होना यहाँ भारत में ज़रूरी है। और अपनी भूमि भी संत महात्माओं की है भारत की, वो सभी लोगों को मालूम है। तो संत श्री आसाराम बापू के बारे में मैं 2 शब्द कहना चाहूँगा कि मैं ऐसा समझता हूँ, जो संत है तो जो संत है वो 5,000 या 2,000 या 10,000 लोगों की शिविर करते हैं सभी जगह, और बहुत शिविरें आज से 10,000 जैसी या 5,000 जैसी कितनी शिविर मुझे मालूम नहीं है, मगर आसाराम जी ने बहुत शिविरें की है और अच्छे अपने राष्ट्र के लिए बहुत अच्छे कार्य भी किए हैं। वो सब लोग जानते हैं, मुझे बताने की जैसा ज़रूरत नहीं है। मगर मैं ऐसा समझता हूँ कि जो इतनी लोगों के बीच में इतना संत बन के आध्यात्मिकता का विचार लेके उनका प्रवचन रहते हैं, तो वो संत महात्मा प्रवचन जब करते हैं, इतने सारे प्रवचन किए होंगे, तो वो प्रवचन कोई आम आदमी नहीं कर सकता। जो संत सही में संत है, जो सही में महात्मा है, वो लोग ही ऐसा कार्य कर सकते हैं। तो मैं बहुत भक्तों को मैं जानता हूँ, जितने भी भक्त जुड़े हैं, जितने साधक आसाराम जी के जुड़े हैं, उनके पास से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी मैंने लिए हुए है। तो वो लोग जब उनके आश्रम में जाते हैं, आज मैं भी अभी थोड़े दिन पहले ही 3 दिन के लिए उनके आश्रम में जाके आया, तो उनके साधक इतनी अच्छी सुव्यवस्था के साथ में सब लोग एक दूसरे को हेल्प करके काम कर रहे हैं। आश्रम भी इतना बढ़िया तरीके से चल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं कुछ मिसमैच हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो संत आसाराम जी को ज़रूर से उनको रिहा करना चाहिए कि हमारा भारत में ऐसा संत और महात्मा की बहुत ज़रूरत है, वरना आज के ऐसा युग में अंतर्मुखी होके जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मैं उसके लिए उनको धन्यवाद करता हूँ और मैं प्रार्थना करता हूँ कि वो जल्द से जल्द आसाराम बापू जी छूट जाए, ऐसे मैं संकल्प करता हूँ। आपने सही बात बताई, मतलब कि जो आदमी शिविरें करते थे, मतलब संत आसाराम जी बापू थे, तो आज भी संत आसाराम जी बापू पिछले 8 सालों से जोधपुर जेल के अंदर है। उसके बावजूद भी उनके भक्तों के द्वारा समाज उत्थान के कार्य निरंतर जारी है। अगर सच्चे संत नहीं होते तो सब बंद हो गया होता। वो सनातन धर्म का वही कर्म है और यही कुदरत का नियम है। आज भी करोड़ों फॉलोवर्स है, मतलब हाँ, तो सच्चाई होगी 100%, क्योंकि आज कुदरत का नियम भी यही कहता है कि भाई जो संत महात्मा और जो जिसकी समझो कि अपनी जो बुद्धि से जो काम कर रहे हैं और जिसकी ऑरा जो होती है, वो हिसाब से उनका जो भी संत है, उनके साथ में जो साधक है, तो वो ऑटोमेटिकली काम करते हैं। वो सबको मालूम, सबको पता है। जो आध्यात्मिकता जो जानते हैं, उसको सभी को मालूम है कि भाई जिसका ऑरा रहेगा वो ऑटोमेटिकली वो सभी लोग काम करते रहेंगे उसके साथ में मिलके। गुजरात से आप यहाँ से आते हो, मतलब सूरत से, तो आहुआ डांग विस्तार पड़ता है, तो उनके भक्त लोग वहाँ भी सेवा कार्य करने जाते हैं, आदिवासी विस्तार। बहुत मेरे जो ग्रुप में जुड़े हुए हैं और मैं भी खुद गया हूँ, तो वहाँ पे इतने अच्छे सेवा कार्य हो रहे हैं। वहाँ के जो आदिवासी लोग हैं तो उनको खाना देना है,
और कुछ अपनी हिंदू संस्कृति के बारे में कुछ अच्छा अच्छा बताना है कि भाई हम कहाँ से आए हैं, कैसे थे। तो ऐसे बहुत अच्छे कार्य हो रहे हैं वहाँ पे, और वहाँ पे अच्छी अच्छी सेवाएं हो रही हैं कि जो जो बुज़ुर्ग हैं वो लोग तो काम पे नहीं जा सकते हैं, तो उनका घर पे खाना मिलता है, उनको अच्छा खाना मिल रहा है। तो वो सब सेवाएं ऐसा बहुत हो रही है, तो उसके बारे में भी मैं जानता हूँ। तो कम से कम मतलब बापू के जो समाज उत्थान के कार्य है और एक मानवता के नाते, मतलब बापू की उम्र आज 85 वर्ष की है, तो कम से कम कोरोना महामारी के अंदर उनको राहत मिलनी चाहिए। 100% मिलनी चाहिए, और ऐसे संत की हमको ज़रूरत है, ऐसा मैं मानता हूँ। तो ये बिजनेसमैन है, इनका यही कहना है कि संत आसाराम जी बापू के जो समाज उत्थान के जो कार्य है और कम से कम मानवता के नाते संत आसाराम जी बापू को राहत मिलनी चाहिए, उनको पैरोल मिलनी चाहिए। और कैमरामैन अंजन के साथ नीलेश ठक्कर, सूरत से रफ्तार न्यूज़।